बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। खामोश सा अफसाना पानी से लिखा होता, इस दिल के झरोकों में खामोश सी तस्वीरें, और जेब के कोनों में ख्वाबों के कई सिक्के। छत की मुंडेरों पर जब जिंदगी पास आकर कहती है कई किस्से, वो टूट के बरसाती, वो धूप के झोंके कुछ, या तपती दोपहरी में बादल सा बिखर जाना। खामोश सा अफसाना पानी से लिखा होता, ऐ जिंदगी तूने तो कांटे ही बिछाए थे, हम चलना नहीं भूले, हम हंसना नहीं भूले, वो रास्ते पत्थर के सब मोम किए हमने। दरिया हो के बादल हो सब रंग दिए हमने, हर बात हमारी तो खुशियों की कहानी है। हर राह हमारी तो मंजिल को ही जानी है, हम ख्वाब का दरिया हैं बस तूने नहीं जाना। खामोश सा अफसाना पानी से लिखा होता। एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। कुछ नहीं है। अरे दीदी ये चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं है माँ, ऐसे ही है। अरे अरे माँ आप तो ऐसे ही परेशान होती हो, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। नहीं बात करोगे? हाँ नहीं बात करोगे। अरे बोल रही हूँ ना कुछ नहीं है। अब देखो रोने मत लग जाना। अरे कुछ नहीं है माँ। बापू साहब माँ अभी बता रही हूँ, कुछ भी नहीं है। अब बताती हूँ, परेशान मत हो। मैं एग्जाम के लिए जा रही थी, हाँ वो छोटा बच्चा बॉल से खेल रहा था, वो लग गया। अरे छोटा था ना बच्चा, छोटी सी चोट। बापू साहब छोटी सी चोट, विश्वास नहीं है? हटा के दिखाऊं? अरे एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। यस, और स्कॉलरशिप तो मुझे ही मिलेगी। माँ पता बहुत चूहे कूद रहे पेट में, चले कुछ खाएं। हाथ मुंह धो के आऊं? मैं आती हूँ। ये क्या है? मेरे लिए? चलो ना
हाँ हाँ। आज का तो दिन ही खराब है। पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी सुबह। जिस काम को हाथ लगा रही हूँ देरी होती जा रही है। अरे भाई क्या हुआ? भगवान आज कोसने में किसका नंबर लगा रखा है? अरे अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। आपको कोई दिक्कत है? देखो तुम बेकार अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हैं। आराम से बताओ कि क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अरे होगा क्या, ये प्रेस ही गर्म नहीं हो रही। क्या प्रेस गर्म नहीं हो रहा? अरे वाह। देखें जरा, दिखाओ। हाँ, वैसे तो इस घर में सिर्फ गर्म होने का नंबर तुम्हारे ही है, प्रेस की क्या करनी? क्या क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम क्या कह रही थी? यहाँ की सारी चीजें बाबा आदम के जमाने की हो गई हैं, लेकिन आप हैं कि कोई भी नई चीज लाने के लिए 75 बहाने बनाते हैं। पिछले हफ्ते टीवी खराब हुआ था और आज ये प्रेस। वैसे तो तुम भी बाबा आदम के जमाने की हो, बदल लूं क्या तुम्हें भी? हाँ बदल लीजिए। आप तो चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और आप अपने मन की मर्जी करें। अरे भाई, हमारी मर्जी तो तुम्हारे साथ ही है। तुम बेकार ही गुस्सा करती रहती है। काम तो कुछ होता नहीं, बातें बनानी आती हैं बस। बेटा जरा प्रेस देखो, गर्म नहीं हो रही। माँ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे तुम्हारी पढ़ाई हमारे किसी काम नहीं आएगी। अभी पड़ोस से ऑर्डर आ जाए तो फौरन। लाओ माँ, मैं देखता हूँ यार, लाओ। चलो तुम देखो, इसको मैं जरा काम निपटा के आती हूँ। मैं क्या करूँ? हाँ पापा, मैं देखता हूँ अब। भाई तुम्हें पता है वानी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? क्या हुआ? कैसे? ठीक तो है ना वो? अरे बाप रे, एक सांस में इतने सवाल। घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो अपने घर पर है। चल एक काम करता हूँ, उससे मिल के आता हूँ। हाँ? सिद्धार्थ ठीक कर गए? पता नहीं, पेचकस के साथ कुछ कर तो रहे थे। वानी, अरे सिद्धार्थ, तुम? क्या बात है? कैसी हो तुम? एक्सीडेंट हुआ तुम्हारा? ये सोनम भी ना सब बकती है। अरे कुछ नहीं है बाबा, जरा सी खरोंच है, 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अरे वो क्या हुआ ना, तुम्हें पता है ना, एग्जाम देने जा रही थी, रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, बॉल लग गई। वो ही रटा रटाया सब कुछ। हाँ, जो सबको बता रही हो वही मुझे बता रही हो। ठीक है वानी, माँ बाबा को नहीं बता सकती, वो परेशान होंगे, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा तो इतना हक है ना कि मैं जान सकता हूँ ये सब। यही प्रॉब्लम है, ये जो पुराने दोस्त होते हैं ना, इनसे कुछ भी छुपाना इम्पॉसिबल है। फिर बताओ ना क्या हुआ? हाँ बाबा हाँ, तुम जान सकते हो, कूल डाउन। अरे यार वो तुम्हें पता है ना, एग्जाम देने जा रही थी, लेट तो हो ही रही थी, ऊपर से रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा मिला, जल्दबाजी के चक्कर में भैया जल्दी चलो भैया जल्दी चलो, पत्थर से टकरा गया। अब पत्थर से टकराया और वाणी नीचे, बस। तेरी। फिर कॉलेज और एग्जाम? एग्जाम कैसे मिस कर सकते थे? एग्जाम दिया भी और वो भी काफी अच्छा। ओह थैंक गॉड। लेकिन वानी, एक्सीडेंट के बाद कॉलेज टाइम पे कैसे पहुंची? यार कम से कम एक कॉल ही कर दिया होता, कितना परेशान हुई होगी। पहले कॉलेज गई, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास गई, मैं आ सकता था। हाँ बाबा, पता है मुझे कि तुम आ सकते थे। वो तो लकीली मुझे वहाँ मेरा एक फ्रेंड मिल गया, उसने मुझे पहले कॉलेज छोड़ा और फिर उसके बाद डॉक्टर के पास भी लेके गया।
फ्रेंड? हाँ कौन? अरे तुम नहीं जानते उसको, अभी अभी बना है। अच्छा अच्छा, खैर एक्सीडेंट का सुन के तो मेरी जान ही निकल गई थी। मुझे लगा कि हाँ, तुम्हें लगा कि वाणी कहीं हॉस्पिटल में पड़ी होगी बेचारी, पट्टियाँ वट्टियाँ लगा के। ये शट अप। हाँ, भगवान ना करे कभी ऐसा हो। जिसके पास तुम जैसा प्यारा दोस्त हो उसे कभी कुछ हो सकता है। हाँ दोस्त, और इन्हीं दोस्तों को अपनी किसी भी परेशानी में शरीक मत करो। सारी परेशानियां खुद ब खुद झेलती रहो, है ना? तुमको ऐसा लगता है कि वाणी को कोई परेशानी हो और सिद्धार्थ को ना पता हो? ये पॉसिबल है? अरे यार, बचपन के दोस्त हो तुम मेरे। एक तुम ही तो हो जिससे बेहिचक होकर मैं अपनी सारी दिल की बात करती हूँ। लेकिन हाँ, ये बात हमेशा याद रखना, जहां तक होगा मैं खुद हैंडल करूंगी। तुम्हें बेवजह परेशान नहीं करूंगी, समझे? झांसी की रानी हो ना तुम। हाँ, वो तो मैं हूँ। अच्छा चलो, बहुत थक गई होगी, आराम करो जाके। आज का दिन बहुत हेक्टिक गया तुम्हारे लिए। हाँ वो तो है। चलो चलो ना, तुम भी अंदर चाय पीते हैं। क्या बात है, आज आप बड़े परेशान लग रहे हैं। शाम की चाय भी ठंडी हो गई, आज आपने शाम की चाय भी नहीं पी। ऐसा क्या हो गया? तुम्हारे बेटे की जो हरकतें हैं ना, एक दिन मेरा खाना पीना भी बंद हो जाएगा। ऐसा क्या कर दिया अर्जुन ने? अरे बिगाड़ के रख दिया तुमने अपने लाडले को। दफ्तर जाता नहीं है, गायब हो जाता है, सारा काम राजीव को देखना पड़ता है। अरे विदेश गया था डिग्री लेने, MBA की, और लेके गिटार आ गया। तो सारा दिन बस उसी में लगा रहता है। मैंने रिटायरमेंट ली थी कि चलो दोनों भाई मिलके इस काम को संभाल लेंगे, लेकिन नहीं, इसने तो काम करना ही नहीं है ना। देखिए, थोड़े ठंडे दिमाग से बात कीजिएगा। बेटा अब बड़ा हो गया है, आ रहा होगा। अरे बड़ा हो गया है तो क्या बचकानी हरकतें करेगा वो? हे डैड, इधर आए। यहाँ क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ कि कहाँ थे आप? ऑफ कोर्स डैड, मैं बेटा हूँ आपका, पूछिए। बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें अपना बाप अभी तक समझा हुआ है। दफ्तर क्यों नहीं गए आप? डैड, आपने कब कहा कि मुझको आज ऑफिस जाना है? लो सुन लो, अब इसे इनविटेशन देना पड़ेगा कि इसे ऑफिस में जाना है। अच्छा एक बात बताओ, जो मैंने तुम्हें काम कहा था वो काम किया तुमने? क्या काम कहा था आपने? किसी से मिलना था, कहीं जाना था, कुछ याद है? किससे मिलना था डैड? क्या क्या काम था? ओह माय गॉड, ये तो कुछ भी याद नहीं है। अच्छा बताओ, चुपके चुपके के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? SD वर्मन डैड, कम ऑन, इतना तो। लो सुन लो, इसे ये सब याद है कि इसके म्यूजिक डायरेक्टर SD बर्मन थे, लेकिन इसे ये याद नहीं है कि महेश्वरी के पास जाकर पेपर को साइन करवाना था। बोलो। I'm sorry डैड, वो माइंड से स्लिप हो गया। सॉरी कह दिया, बात खत्म हो गई। तुम्हें मालूम है, वो इंसान तुम्हारे लिए 3 घंटे इंतजार करता रहा। उसकी तो फ्लाइट मिस होते होते बच गई, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं आए थे तुम दफ्तर वहां? डैड, आई एम रियली सॉरी। आई नो मेरी वजह से आपका काफ़ी नुकसान हुआ होगा। बस सॉरी कहना तो तुम्हें बहुत आसानी से आता है, लेकिन तुम्हें पता है नुकसान की भरपाई तो हो सकती है, अगर रेपुटेशन बिगड़ जाए ना बेटा, तो उसकी भरपाई बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन सुनिए, अपनी गलती मान तो रहा है ना वो। विभा, तुम हमेशा इसकी तरफदारी करती रहती हो। जरा इसे पूछो कहाँ था ये? डैड, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, उसे हॉस्पिटल लेके गया था। आई थॉट कि मेरा वहां होना ज्यादा जरूरी था। देखा, मैं ना कहती थी, कोई ना कोई जरूर वजह होगी जिसकी वजह से ये देर से आया है। देखो, तुमने ये नहीं कहा था, तुमने ये कहा था कि उसने अपनी गलती मान ली है। पर आप भी तो अब तक अड़े ही हुए हैं ना कि वही गलत है, वही गलत है। मॉम, तो मैं कब गलत कह रहा हूँ? ये है ही गलत है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लाड प्यार की वजह से बिगड़ा है, और कोई बात नहीं है। ये इसीलिए बिगड़ गया है, हमेशा दिमाग खराब किए रखता है मेरा, मेरी बात नहीं सुनता, ना बिजनेस संभालता, कुछ नहीं करता ये।
अरे आप भी अपनी गलती पे ही मेरी गलती? मुझे कह रही हो मैंने गलती? क्या बेकार की बातें करती रहती हो? उस देखो कैसे हंसता हुआ निकल के गया है, बिगाड़ के रख दिया उसे। भाई क्यों उठा दिया आपने सुबह सुबह? एक दिन सुबह सुबह उठ गया तो इतनी टेंशन, चुपचाप चलता रहे। कहाँ लेके जा रहे हो भाई? अरे झुमरी तलैया नहीं ले जा रहा हूँ, तू जब देख बकबक करता रहता, चुपचाप चल सीधा चलो। भाई 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 आप कोई लड़की तो नहीं दिखा रहे हो ना प्लीज, वो सब नहीं। बहुत लड़की? अरे लड़की का काम मम्मा का है दिखाना, मेरा नहीं है। चुपचाप चल, आजा आजा। हाँ अब तो सही जगह पहुंचा है। एंड सरप्राइज। अमेजिंग भाई, आपने ले ली गाड़ी? हाँ बहुत कमाल है भाई। लेकिन भाई ये गाड़ी कभी कभी मैं भी चलाऊंगा बस। कभी कभी नहीं, तू ही चलाएगा। हैप्पी बर्थडे ब्रो। ये रही चाबी। आर यू सीरियस? भाई ये मेरी गाड़ी है। हाँ एब्सोल्युटली, दिस इज योर बर्थडे गिफ्ट। जन्मदिन मुबारक हो। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अब सपने से बाहर आ जाओ और गिव मी अ हग। आज 18 तारीख है बेवकूफ, और तू भूल गया। भाई ये मेरी गाड़ी है। हाँ आर यू सीरियस? यस भाई आई लव यू। भाई यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। मैं आज अपना बर्थडे भूल कैसे गया? तू दुनिया का पहला इंसान है जो अपने बर्थडे को भूल जाता है, वरना दुनिया तो बेसब्री से इस दिन का इंतजार करती है। वैसे पापा सही कहते हैं, तू एक ही तरह का इंसान है इस दुनिया में, बेवकूफ। पर भाई ये गाड़ी मैंने आपके लिए देखी थी और मैंने आपसे कहा था ना। हाँ, मैं नई गाड़ी चलाकर क्या करूंगा? अभी तेरे दिन है, तू एंजॉय कर, ऐश कर। वैसे भी शादी करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी तो धोनी है। ये जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन होते हैं। अर्जुन एंजॉय कर, ऐश कर यार। भाई आप मेरी लाइफ हो, आप मेरी फिलोसफर हो, आप मेरी गाइड हो। आई लव यू, आई लव यू। भाई आज की 18 तारीख मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। आज 18 तारीख है ना भाई? हाँ भाई आज का दिन ना किसी और के लिए भी खास है। किसके लिए? वो भाई एक दोस्त है मेरी। भाई आई होप कि ऐसी कोई गुड न्यूज़ उसे मिले। हाँ मिलेगी। जब तुम्हें गुड न्यूज मिली है तो तुम्हारे फ्रेंड को भी गुड न्यूज मिलेगी। भाई चलिए ना। हाँ क्या हैं? चल एक राउंड। हाँ? चल आजा। हेलो बेटा, खुशे रहो, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। मामा प्लीज। ये क्या बेटा, बचपन में मेरे साड़ी के पल्लू से तू टीका पहुंच देता था, आज अपने रुमाल से पहुंच रहा है। माँ तो अभी कौन सा बड़ा हो गया है, अभी भी तो बच्चा है ना। हाँ समझाइए ना। लेकिन कभी ना कभी तो इन्हें बड़ा होना पड़ेगा ना। हाँ वैसे तुम कह तो सही रही हो। देखो अर्जुन, तेरी भाभी सही कह रही है। देख आज तेरा जन्मदिन है और तुझे वादा करना होगा कि तू पापा की हर बात का ख्याल रखेगा। देख अर्जुन, राजीव कब तक अकेले बिजनेस संभालेगा, मुझे भी तो कुछ करना होगा ना। भाई आप जानते हैं ऑफिस में मन नहीं लगता है मेरा। मेरी बात मानिए मम्मी, इनकी शादी करवा दीजिए। भाभी आज जन्मदिन है मेरा, आज तो शुभकामनाएं दे सकती हैं आप। लो, अब मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी? हाँ अर्जुन, वैसे आज मैं तेरी भाभी के साथ हूँ, इस बात पर विचार होना चाहिए। भाभी पर आपकी क्या कोई पर्सनल दुश्मनी है मुझसे? बल्कि मैं तो सोच रहा था कि अपने जन्मदिन पे 2 साड़ियाँ आपको गिफ्ट दे दूँ। जाने दो अर्जुन, इसके लिए मुझे ना जाने कितना इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है। भाई हाँ मेरी सैलरी अपनी कंपनी में इस महीने की जितनी भी है ना, सबकी सब भाभी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। भाभी इस महीने की शॉपिंग कीजिए आप मेरी सैलरी से। सच्ची अर्जुन, पूरी सैलरी मेरी शॉपिंग के लिए? तुम जैसा देवर भगवान सबको दे। कितनी दुआएं दूंगी मैं तुमको, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। अरे बातों बातों में मैं तो भूल ही गई, आज हमें मंदिर जाना था, गरीब बच्चों में पैसे और कपड़े बंटवा दूं। क्यों चल रहा है ना राजीव तू मेरे साथ? हाँ माँ मैं चल रहा हूँ। मैं ज़रा ऑफिस में फ़ोन कर दूँ और बता दूँ मेहता को कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा, वो सब संभाल लेगा। चल ठीक है। मैं ही कह रही थी मम्मी, मेरे ख्याल से इस बार राजीव की जगह आपको अर्जुन को साथ लेके जाना चाहिए। जन्मदिन भी तो उन्हीं का है ना, वो अपने हाथों से गरीबों को कपड़े देंगे तो उन्हें दुआएं भी मिलेंगी।
और अर्जुन, इसी बहाने मम्मी को अपनी नई गाड़ी में भी घुमा देना। हाँ बहू, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। अर्जुन तो मेरे साथ आ रहा है ना मंदिर, चल मंदिर चले। माँ मैं क्या करूँगा मंदिर जाकर? पूजा करेगा और क्या। माँ घर पर की ना पूजा, अभी मंदिर जाके क्या करूँगा पूजा करके? क्या भाभी, पैसे कम पड़ रहे थे तो बता देते, मैं और दे देता। बोलो माँ, कब चलना है फिर? थोड़ी देर में निकलते, तब तक तू कुछ खा ले। निकलते थोड़ी देर में। चलो फिर इधर। पता है माँ, बाबा, जयपुर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है वो, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट। वहाँ पढ़ूंगी मैं, वहाँ पढ़ूंगी। सब आपकी वजह से हुआ है। आप नहीं होते ना तो मैं ये कभी भी नहीं कर पाती। नहीं बाबा, आपकी वजह से हुआ है। आप नहीं होते तो नहीं कर पाती मैं। देखना, हमारी सारी परेशानियां खत्म, सारे दर्द, सारी तकलीफें खत्म। खुशी वाणी के घर का पता पूछते चली आई थी। राघव और वैशाली की मुरादें सुन ली थी ऊपर वाले ने। आज हवेली के चेहरे पर एक अनकही रौनक थी और वैशाली के रंग यूं ही खिले खिले थे।